जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को बेहतरीन एंजॉय करते होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि मार्केट में पिप्स क्या होता है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल रहती है कि हम जब भी कोई पिप्स काउंटिंग के अबाउट डिस्कस करते हैं तो उन्हें मुश्किल होता है कि पिप्स क्या होता है। तो हर एक करेंसी पेयर का, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, हर एक करेंसी पेयर का अपना एक पिप्स होता है। हम कोर्स के ऑप्शन पर जब आते हैं, क्लिक करते हैं, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो अगर हम जीबीपी यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं तो इसके अपने पिप्स होंगे। नेस पे ट्रेड करें, इसके अपने पिप्स होंगे। जीबीपी जेपीवाई करें, इसके अपने पिप्स होंगे। यूरो के अपने हैं, गोल्ड के अपने हैं। तो हर एक करेंसी पेयर के, हर एक कमोडिटी के, हर एक इंडेक्स के अपने अपने पिप्स होते हैं। लाइक इथेरियम पे आप जाते हैं, बीटीसी पे जाते हैं, किसी पर भी जाते हैं तो फॉरेक्स में उनकी पिप्स काउंटिंग होती है। उसके हिसाब से हम अपने प्रॉफिट्स की बुकिंग करते हैं। अगर हमें पिप्स के अबाउट ही पता नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे टारगेट्स कितने क्वांटिटी के हैं, हम अपने टारगेट्स कितने अचीव कर रहे हैं, क्या हम रेशो रिस्क रिवार्ड रेशो ले रहे हैं, हमारा क्या रिस्क बन रहा है अपने लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब ऐसे कि जो पिप्स है हमारा इसमें, तो वो पिप्स हम कैसे काउंट करते हैं, तो चलिए हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। तो देखें, जो ये गोल्ड होता है ना, इसमें जो आपको ये प्राइस शो हो रही है राइट साइड पर, ये जो प्राइस शो हो रही है, ठीक है, इस राइट कॉर्नर में जो ये आपके सामने ये प्राइस हो रही है 3346 वाली, ठीक है, इशारे भी आपको शो हो रहे हैं। तो अब इसमें एक पिप्स कैसे काउंट किया जाता है, जिसे हम 10 पिप्स बोलते हैं। ठीक है, 1 पिप्स क्या होता है और 10 पिप्स क्या होते हैं, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ज़रा लेके चलता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखें, इसमें जो पिप्स की काउंटिंग होती है, सिचुएशन वो ऐसी होती है कि मार्केट में जब गोल्ड 3348 से 3347 तक पहुंचेगा, ठीक है, 3348 से 3347 तक पहुंचेगा, तो इस जगह पर क्या यूज़ होता है, इसे हम बोलते हैं 10 पिप्स। इसे हम क्या बोलते हैं, 10 पिप्स। मींस जब गोल्ड में 3347 से, ठीक है, सॉरी एक मिनट, 3348 से जब गोल्ड 3347 तक जाएगा, तो इसमें मूव कितना डिफरेंस आ रहा है, जस्ट 1 पॉइंट का। तो जितने पॉइंट का डिफरेंस आता है हम उसमें ज़ीरो को ऐड कर देते हैं। अगर 1 पॉइंट का डिफरेंस है तो हम इसको जब ज़ीरो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10। ठीक है, इससे हम बोलते हैं 10 पिप्स। अच्छा, तो अब सूरज सिचुएशन कैसी है, अब ये जो पॉइंट्स इशारिया होते हैं सारे, अब जब ये इशारिया 67 68 ये उन्हें कंप्लीट करते हैं, जब मार्केट 33, अब प्राइस करंट प्राइस पे 40 पर है, जब मार्केट करंट प्राइस है 33 40 से 33 39 पर कम्प्लीटली डाउन जाएगी, देन हमारे पास आएगा 1 पॉइंट का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं 10 पिप्स। और अगर ये 38 पर जाती है तो 40 से 38 तक जहाँ से हम एंट्री लेते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 2 प्राइसेस का। ठीक है, 2 पॉइंट्स का। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम बोल देंगे 20 पिप्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, 20 पिप्स। अब कैसे है कि अगर हम 40 की एंट्री लेते हैं, ठीक है, एंट्री हम लेते हैं 40 की, ओके, अगर हमारी एंट्री 40 से आती है और मार्केट हम 38 तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें डिफरेंस कितना आया, 2 पॉइंट्स का। तो इसे हम क्या बोल देंगे, 20 पिप्स। तो हर एक करेंसी के पिप्स होते हैं। ठीक है, आज मैंने अभी आपको गोल्ड के अबाउट इस बता दिया है, तो इंशाल्लाह इसी तरह आप जब यूरो के ऊपर जाएंगे और जीबी पे जाएंगे, उसका भी आपको अपडेट यूरो पे बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इस पर भी मुश्किल होती है जब वो बिगिनर लेवल पर ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पे अब आपको सिचुएशन बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि यूरो में करेंसी पेयर छोटा होता है और इसमें पिप्स की काउंटिंग बड़ी की जाती है। ठीक है, यूरो के अंदर पिप्स काउंटिंग इस तरह की जाती है कि इसकी प्राइसेस भी इस तरह लाइस्ट में जो यहाँ शो हो रही हैं, लेकिन उसमें था सिर्फ जस्ट 1 पॉइंट, जैसे वहाँ पे था 3340 से 3349 पहले आएगा, लेकिन अब ये देखिए 1.16831 है, देख सकते हैं 1.16831। तो आप अगर ये 1.16816 ये वाली प्राइस शो हो रही है, अब गोल्ड क्या करेगा, सॉरी, अब ये यूरो जो है ये कैसे स्टैंड पिप्स को हम समझ सकते हैं, तो हम यूरो के अंदर इस तरह से समझ सकते हैं कि जब यूरो अपनी एक प्राइस, ठीक है, इस वक्त जब यूरो चल रहा है 1.16778 पर, अब ये समझें अगर यूरो चल रहा है 1.16778
100, ठीक है। अब जब यूरो 1.16770 पर जाएगा, ठीक है, तो इसमें आएगा एक डिफरेंस, ठीक है, 80 टू 70 का, इसमें आएगा 1 पॉइंट का फ़र्क, ये निकल जाएगा आपका स्प्रेड में, ठीक है। तो अब आपको 1 यूएसडी का कैसे बेनिफिट मिलेगा, वो इस तरह है कि जब यूरो 72 प्रॉपर 80 तक पहुंचता है, ठीक है, 72 प्रॉपर 80 तक पहुंचता है, तो इसमें आता है डिफरेंस। अब अगर ये 7 जो पहले ये 7 पॉइंट खड़ा है, ये अगर 6 होता है, ठीक है, अगर ये 7 का 6 पर जाएगा, देन जाके आपको ऑलमोस्ट 100 पिप्स का मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे है लाइक कि यूरो में जब आप ट्रेड करते हैं तो इसकी पोजीशन ऐसे ही रहती है, ओके, कि जब आप इस पे ट्रेड करते हैं, लाइक मैं अभी आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। लाइक अभी आपने ट्रेड की 1.16836 से, तो जब यूरो 1.16826 पर आएगा, 20 पिप्स का ऑटोमेटिक मूव आ जाएगा, ठीक है। सो अगर इस बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आए तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। मज़ीद अगर आप कोई और पेयर करेंसी का पिप्स समझना चाहेंगे तो हमारी कम्युनिटी से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर जो है ना इस बारे में गाइड कर दिया जाएगा।